नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में प्रोपेगेंडा थ्योरीज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा वक्त है जब पूरा देश एक हो चुका है। कहा जाता था पहले आतंकी हमलों के बाद कश्मीर में विरोध नहीं होता है, लेकिन इस बार कश्मीर में भी जमकर विरोध हो रहा है। हमले के विरोध में दुकानें बंद हैं, लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है, बचानी पड़ी है। इस सब के बीच पहलगाम हमले के बाद एक जैसे नाम वाले दो किरदार सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तो खूंखार आदिल है। वो खूंखार हमलावर है जिसने कश्मीर में घूमने पहुंचे पर्यटकों पर जमकर गोलियां बरसाई। तो दूसरी तरफ वो आदिल है जिसने अपनी जान पर खेलकर टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी, 3 गोलियां खाकर कई लोगों की जान बचा दी। इन दोनों के जीवन की कहानी और फितरत एक दूसरे से एकदम जुदा है। एक फरार हत्यारा है तो दूसरा रियल लाइफ का हीरो बन चुका है। इनके नाम एक हैं, उच्चारण एक जैसा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अंग्रेजी में इन्हें थोड़ा अलग अलग तरीके से लिख रही हैं। आदिल AADIL ठोकर उर्फ आदिल गुरी लश्कर तैयबा का सदस्य है और आतंकी हमले में शामिल होने के कारण शुक्रवार को उसका घर बम से उड़ा दिया गया। वहीं दूसरा आदिल ADIL आदिल हुसैन शाह एक गरीब और बहादुर टट्टू वाला है जो अपने खच्चरों पर टूरिस्टों को बिठाकर ले जाता था। अफसरों ने बताया है कि दक्षिणी कश्मीर के बिजबेहरा के गुरी गांव निवासी आदिल गुरी की उम्र करीब 22 से 25 साल है। दूसरे आदिल हुसैन शाह की उम्र करीब 30 वर्ष है। आदिल हुसैन अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह अपनी आजीविका के लिए पहलगाम के पर्यटकों को टट्टू पर बिठाकर आसपास लोगों को जगहों के दर्शन कराता था। आदिल एकमात्र कश्मीरी था जिसने हथियारबंद बंदूकधारियों से पूरा लोहा लिया। उसके परिजन उसकी मौत से आहत हैं, लेकिन उसकी वीरता पर गर्व भी कर रहे हैं। आदिल हुसैन की बहन अस्मा ने बताया, सुबह से ही ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो अपने भाई को मना कर रही थी कि वो काम पर ना जाए, लेकिन वो चला गया। अस्मा ने आगे बताया कि भाई हमेशा की तरह लोगों की मदद के लिए तैयार था और उस वक्त भी उसने मदद की। वहीं पिता सैयद हैदर शाह कहते हैं कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने उनका सामना किया, डटकर उनका मुकाबला किया और पर्यटकों को नुकसान ना हो इसके लिए वो अड़ गया। भाई नौशाद भी आदिल की शहादत पर गर्व करते हैं। वहीं फरार हमलावर दरिंदा आदिल गुरी है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में आदिल गुरी ने वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान की यात्रा की और उस दौरान वो गायब भी हुआ। बाद में ऐसी खबरें आने लगी कि प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर में शामिल हो गया है। अधिकारी ये भी दावा करते हैं कि वो 2024 में नियंत्रण रेखा के रास्ते भारत लौट आया, यानी LOC के रास्ते वो भारत आ गया। वो
जम्मू क्षेत्र के डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में काफ़ी सक्रिय था। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के एक पत्नी ने आदिल गुरी की पहचान भी हमलावर के तौर पर कर दी। अब आप देखिए कि दो लोग हैं, नाम एक है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फितरत भी पूरी जुदा है। एक निकला रक्षक तो दूसरा निकला भक्षक। पहलगाम में निर्दोष निहत्तों पर जमकर गोलियां चलाई। भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी भारत की ओर से अटैक भी हो सकता है। खैर, ये तो आगे की बात है, लेकिन नाम एक आदिल। लेकिन आप देखिए कि एक ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, दूसरा जान दे रहा था। इस सबके बीच भारत में कुछ हिंदू संगठन मस्जिदों के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे ये तो ये भी भूल चुके हैं कि मस्जिदों के बाहर तो खुद मुसलमानों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और यहाँ तक कह दिया कि हमें एक दिन के लिए बॉर्डर पर छोड़ दीजिए और बॉर्डर खोल दीजिए। हम पाकिस्तान में घुसकर बता देंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है और कैसा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।